वेलकम बच्चों, आपका आपका स्वागत है। आपने पहला लेक्चर देखा होगा तो आप मुझे जानते होंगे। मेरा नाम कुमार यूनिस है। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हो, मैंने आईटी दिल्ली से बीटेक किया हुआ है और मैं वीएमसी का ही बहुत पुराना स्टूडेंट हूँ और वीएमसी में ही पास होने के बाद पढ़ा रहा हूँ मैथ्स। तो बच्चों, हमारा जो आज टॉपिक है, बड़ा चैप्टर तो लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी है, दूसरा लेक्चर है। हम पढ़ने क्या वाले इस लेक्चर में बच्चों? हम इस लेक्चर में इंडिटरमिनेट फॉर्म्स और फॉर्मुला मेथड पढ़ने वाले। ठीक है, थोड़ा मोड़ा पार्ट अगर स्पिल ओवर होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो अगले लेक्चर में कवर हो जाएगा। ऐसे नहीं कसम खा रखी कि इसको यहाँ खत्म करना है, क्योंकि हमारा साथ एक लेक्चर का थोड़ी ना है, हमारा साथ तो बहुत लंबा है। ठीक है, बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं करना, बस प्रिपरेशन के दौरान का ही रखना है। रिपीट वाले फेज में आने की जरूरत हमें नहीं। और जो बच्चा ऑलरेडी रिपीट कर रहा है वो तो भाई जितना छोटा आप एसोसिएशन रखो हमारा, उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक है, तो बच्चे चलिए काम शुरू करते हैं। तो पहले लेक्चर में आपने क्या पढ़ा था? पहले लेक्चर में हमने थ्योरेटिकल जाना था कि लिमिट होता क्या है। सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं जाना था, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बातें सीखी थी हमने। गोल्डन रूल सीखा था कि एक्स का टू को अप्रोच करना एक्स का टू के इक्वल हो जाने से बिल्कुल अलग चीज है। फिर हमने देखा था कि लिमिट को एग्जिस्ट अगर करना है ना बच्चों, तो एलएचएल आरएचएल आपस में इक्वल होने चाहिए। फिर बच्चों हमने ये भी देखा था कि अगर फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस बोलना है, मतलब पेन नहीं उठाना पड़े, तो एलएचएल आरएचएल और एग्जैक्ट वैल्यू वो तीनों के तीनों मैच करने चाहिए। समझने में प्रॉब्लम हो रही है? मतलब बच्चों आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है। पहला लेक्चर आपको मिल जाएगा हमारे वहां प्लेलिस्ट में, जाकर देखिए पहला लेक्चर, तो सेकंड लेक्चर आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो इस लेक्चर में बच्चों हम ये देखते हैं कि जो लिमिट्स वगैरह हम फाइंड करते हैं ना, तो लिमिट्स किसका फाइंड करते हैं? तो मेनली फाइंड कर जो लिमिट्स हम फाइंड करते हैं, जो दिक्कत होती है वो इसमें होती है, इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। अब बच्चा आप सोच रहे होगे कि ये कहां से आसमान से टपक गया अचानक से, ये कहां से आ गया अचानक से? तो यार एक बात याद करिए ना बच्चों, कि जब आपको एक क्वेश्चन दिया गया था, जब एक क्वेश्चन दिया गया था कि LIM x अप्रोचेस टू x प्लस वन, याद है कौन सा क्वेश्चन है? ये पहला क्वेश्चन है, पहली क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट x अप्रोचेस टू x प्लस वन। तो मेरे बच्चों, अगर आपको एक चैप्टर नहीं भी पढ़ाया हुआ होता और आपको एक इंटेलिजेंट गेस करना होता, तो आप आंसर 3 बोल ही देते ना। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो आप क्यों 3 बोल सकते थे बच्चों? क्योंकि यहां पर बहुत ऑब्वियस लग रहा है कि एक्स के टू अप्रोच करने पर एक्स प्लस वन ऑलमोस्ट 3 को ही अप्रोच करना चाहिए। तो एक तरीके से वैल्यू उठा के आपने डाल दी। तो दिस इज नॉट कॉल्ड इनडिटरमिनेट फॉर्म, दिस इज रेदर डिटरमिनेट फॉर्म विच कैन बी डिटरमिन्ड। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मैं लिख देता हूं, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिटरमिनेट फॉर्म। ये डिटरमिनेट फॉर्म का एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चों, ये डिटरमिनेट फॉर्म का एग्जाम्पल है। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म का क्या मतलब है? दैट विच कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। तो अगर कुछ डिटरमिन की ही नहीं जा सकती है तो उसके बारे में हम बात ही क्यों कर रहे हैं? राइट, तो ध्यान से समझिएगा इस बात को कि दैट विच कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, इनडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब है, इनडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब है जिसको पहचाना नहीं जा सकता वर्बली, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। राइट, थोड़ा लिख लिख के, थोड़ा कॉन्सेप्ट लगा के फाइंड करना पड़ेगा। जैसे इसको वर्बली बता दिया ना आपने, यार 3 होगा, ऐसे वर्बली वहां नहीं बता सकते आप, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म मींस, इसका मतलब है cannot be determined just by looking। सिर्फ शक्ल देखकर हम इसके बारे में नहीं बता सकते, हमें थोड़ी तहकीकात करनी पड़ेगी, और तहकीकात करने का तरीका मैं सिखाऊंगा ना आपको। पहले बच्चों आप सबसे पहले तो ये जानिए कि इनडिटरमिनेट फॉर्म जो होती है ना, वो 7 होती है, 7। 7 के अलावा कोई 8वीं इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होती है। अगर कोई 8वीं लिख रहा है ना बच्चों, तो गलत लिख रहा है, वो इसी में से किसी का चेंज वर्जन होगा। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वो कौन सी 7 हैं, वो कौन सी 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं। तो पहली इंडिटरमिनेट फॉर्म है बच्चों अप्रोचिंग जीरो मल्टीप्लाइड बाय अप्रोचिंग इनफिनिटी। आपको पता है ना गोल्डन रूल से कि अप्रोचिंग जीरो और एग्जैक्ट जीरो में जमीन आसमान का फर्क है। राइट, अप्रोचिंग जीरो मतलब जीरो पहुंचने की कोशिश कर रहा है, जीरो होगा नहीं लेकिन कभी भी, और एग्जैक्ट जीरो तो आप अच्छी तरीके से जानते ही हो। फिर अप्रोचिंग जीरो ओवर अप्रोचिंग जीरो, ये दूसरी इंडिटरमिनेट फॉर्म। अप्रोचिंग इन्फिनिटी
ओवर अप्रोचिंग इन्फिनिटी, ये तीसरी इंडिटरमिनेट फॉर्म, अप्रोचिंग इन्फिनिटी माइनस अप्रोचिंग इन्फिनिटी चौथी इंडिटरमिनेट फॉर्म, अप्रोचिंग 1 की पावर अप्रोचिंग इन्फिनिटी पांचवी इंडिटरमिनेट फॉर्म, अप्रोचिंग इन्फिनिटी की पावर अप्रोचिंग 0, अप्रोचिंग इन्फिनिटी की पावर अप्रोचिंग 0 छठी इंडिटरमिनेट फॉर्म, एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट वन, अप्रोचिंग 0 की पावर अप्रोचिंग 0, राइट, अप्रोचिंग 0 की पावर अप्रोचिंग 0। तो अप्रोचिंग 0 की पावर अप्रोचिंग 0 भी एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो आप याद कर लीजिए बच्चों कि ये सातों इंडिटरमिनेट फॉर्म है, इन सातों के अलावा कोई और इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। चाहे कितना भी इंटेलिजेंट टीचर हो, आठवीं इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बना सकते क्योंकि होती ही नहीं है, यही सातों होते हैं सर, ठीक है, लेकिन सात होते हैं, सात याद रखना है। तो आगे जो हम पहचानेंगे ना बच्चों कि कौन सी फॉर्म इंडिटरमिनेट फॉर्म है या नहीं है, राइट, वो सीधा पहचान उसका ये होगा कि सात से मैच करता है डायरेक्टली तो है, नहीं मैच करता तो नहीं है, दैट्स इट। एकमात्र तरीका है ये पता करने का कि कौन सी फॉर्म इंडिटरमिनेट फॉर्म है, कौन सी नहीं, ठीक है। तो हमने क्या सीखा बच्चों, अभी तक हमने ये सीखा कि वो फॉर्म्स जिसमें हमें मेहनत करनी पड़ेगी वो दिखती कैसी हैं उसको देख लिया। अब हमें दो काम करने हैं बच्चों। एक काम तो ये करना है, पहले तो हमें जानना है कि इसको इंडिटरमिनेट फॉर्म बोला क्यों जाता है, वो थ्योरेटिकल बात है, थोड़ा मजे के लिए ऐसे जान लो, आगे प्रैक्टिकल यूज उसका नहीं आता। पहली बात आपको ये जानना है कि क्यों इसको इंडिटरमिनेट फॉर्म बोला ही जाता है, और दूसरी बात मेरे बच्चों आपको ये जानना है कि ये इंडिटरमिनेट फॉर्म्स आपस में एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट की जाती हैं, राइट, क्योंकि वो कन्वर्जन है ना, वो प्रैक्टिकल है, वो आपको एक्चुअली क्वेश्चन सॉल्विंग के दौरान जरूरत पड़ेगी, ठीक है बच्चों। तो हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करते हैं कि व्हाई आर दे इंडिटरमिनेट, व्हाई आर दे इंडिटरमिनेट। तो हम पहले सिर्फ एक को अगर इंडिटरमिनेट दिखा देते हैं बच्चों, हम सिर्फ एक को इंडिटरमिनेट इसमें से दिखा देते हैं, कौन सी सबसे पहले वाली को, अप्रोचिंग 0 इंटू अप्रोचिंग इन्फिनिटी वाली को, अगर अप्रोचिंग 0 इंटू अप्रोचिंग इन्फिनिटी वाली को हमने दिखा दी कि वो इंडिटरमिनेट है और बाकी सबको हमने उसमें कन्वर्ट कर दिया, तो प्रूव हो जाएगा ना कि उस सारे के सारे इंडिटरमिनेट फॉर्म है। इंडिटरमिनेट होता क्या है यार, दैट व्हिच कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, इफ इट कैन नॉट बी डिटरमिन्ड देन व्हाट आर वी डूइंग, हम कर क्या रहे हैं, व्हाई आर वी लर्निंग दिस, हम कर क्या रहे हैं, हम सीख रहे हैं कि वो फॉर्म जो कि वर्बली जस्ट ऑब्जर्वेशन से जिसका आंसर नहीं बताया जा सकता है उनको कैसे टैकल किया जाए। तो बताया तो उनका भी आंसर जा सकता है, लेकिन जस्ट देख कर एक नजर में नहीं बताया जा सकता है। अच्छे से इस बात को आप समझ लीजिएगा। इसका उल्टा होता है डिटरमिनेट फॉर्म, जिसको नजर देकर ही बता सकते हो। एग्जाम्पल का है सर उसका, कैसी बात कर रहे हो यार, पहली क्लास का पहला एग्जाम्पल जो था वो डिटरमिनेट था, देखते ही बता देता ना, 3 बाय ऑब्जर्वेशन, राइट। तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करते हैं कि क्यों इन फॉर्म्स को इंडिटरमिनेट बोला गया है। तो चलिए बच्चों लग जाते हैं काम पर। बड़ी मजेदार बात है, हम इसको दिखाने जा रहे हैं, अप्रोचिंग 0 इनटू अप्रोचिंग। अप्रोचिंग 0 का मतलब है बहुत ही छोटा नंबर, और अप्रोचिंग इन्फिनिटी का मतलब है बहुत बड़ा नंबर, इतना बड़ा नंबर, इतना बड़ा नंबर कि आप सोच भी नहीं सकते। तो जो भी नंबर आपके दिमाग में आ रहा है बच्चों, वो आप सोच पा रहे हो, इन्फिनिटी इतना बड़ा नंबर है जितना कि आप सोच ही नहीं सकते, राइट। तो हमें कुछ तो नंबर लिखना ही पड़ेगा ना, तो हम अपने हिसाब से जो सबसे बहुत बड़ा नंबर है वो लिख देंगे। बाकी तो इन्फिनिटी की टेंडेंसी बढ़ती चली जा रही है, अभी तक किसी ने ढूंढा ही नहीं इन्फिनिटी को। तो एग्जांपल लेते हैं बच्चों, जैसे 10 की पावर मान लो -52997, और भी छोटा कर सकते हैं, ये काफी छोटा नंबर है ना। ये नंबर कैसा है बच्चों, छोटा। कौन बता देगा इसको, 9 का बच्चा ही बता देगा सर कि तो बहुत ही छोटा नंबर है, क्योंकि जो पावर आपने ली है ना वो एक्चुअली 1 करके नीचे है, और इतनी बड़ी पावर नीचे रखोगे तो एक्सप्रेशन तो छोटा हो ही जाएगा, राइट। तो ये बहुत ही छोटा नंबर। अब ये बहुत बड़ा नंबर बोला जा सकता है, बहुत बड़ा नंबर बोला जा सकता है। तो बच्चों मेरे इसका आंसर क्या आ रहा है, ऐसा करते हैं, छोटे नंबर को थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, छोटे नंबर को थोड़ा सा बच्चों और छोटा कर दिया
तो जरा कैलकुलेटर में डाल के देखिएगा ना, तो आपको समझ, कैलकुलेटर पता नहीं कैलकुलेटर का लोड भी ले पाएगा कि नहीं, जस्ट अंदाजे से समझ लीजिए बच्चों कि जो मल्टीप्लिकेशन में आप पहला वाला नंबर है, लेफ्ट वाला नंबर, वो बहुत ही ज्यादा छोटा है। दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 10 की पावर माइनस में बहुत ही ज्यादा छोटी हो जाएगी यार, तो नंबर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, बहुत ही छोटा हो जाएगा ना, कह सकते हैं ऑलमोस्ट जीरो। अगर आपको मेरे बच्चों संतुष्टि नहीं है तो 232 को 232 के ऊपर और पावर लगाते चले जाइए। अगर मेरे बच्चों को संतुष्टि नहीं हो रही है कि सर छोटा नंबर तो नहीं हुआ, तो ऐसा करिए ना, 232 के ऊपर पावर लगाते चले जाइए, तब तो समझ में आएगा ना आपको कि नंबर बहुत ही छोटा है। अब यही हरकत जो आपने 232 की पावर की ना बेटो, 232 की जो पावर की है आपने बच्चों, वो पावर आप यहां लगाइए। अब ये नंबर कैसा है? ये नंबर बहुत बड़ा नंबर है। अगर मेरे बच्चों को संतुष्टि नहीं हो रही कि बड़ा नंबर कैसे हो गया, तो 232 को आप क्या करिए, और पावर लगाते चले जाइए। ठीक है, तो अगर हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो एक्सप्रेशन है ना, वो क्यों आप वर्बली देखकर नहीं बता सकते। तो अब देखो ना, तीनों एग्जांपल आपको दिखा दी। ऐसा हो सकता है कि मल्टीप्लाई करके नंबर फाइनाइट आ जाए, ऐसा हो सकता है कि मल्टीप्लाई करके नंबर बहुत ही छोटा आ जाए, और ऐसा हो सकता है कि मल्टीप्लाई करके नंबर बहुत ही बड़ा आ जाए। तो हम देखकर नहीं बता सकते ना कि कौन सा केस हमारे सामने है, राइट। हम देखकर नहीं बता सकते ना कि हमारे सामने कौन सा केस है, तो हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी उसमें। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, जिसको देखकर एक बार में बताया नहीं जा सकता। कि टग ऑफ वार की तरह सोच लो, एक रस्सी खींचने कंपटीशन है, खींचते खींचते पहले वाले ने बीच में अटका दिया, खींचते खींचते पहले वाले ने बिल्कुल जीरो पे पहुंचा दिया, खींचते खींचते बाद वाले ने बिल्कुल 50 तक खींच दिया। तो टग ऑफ वार का विजेता कौन होगा, विनर कौन होगा, ये हम बता नहीं सकते, इसलिए इसको बोला जाता है इनडिटरमिनेट। तो मेरे बच्चों, यहां तक हमने ये सीख लिया। क्या क्या सीखा? पहले तो हमने ये जाना कि इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होते कौन कौन से। इनडिटरमिनेट फॉर्म जानने के बाद हमने ये देखा कि उनको इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते क्यों हैं। तो सर आपने तो सिर्फ एक को ही देखा है ना, आपने तो सिर्फ एक को ही देखा, बाकी को तो दिखाया नहीं। तो पता है बाकी को हम क्या करने वाले, बाकी को हम इसमें कन्वर्ट करने वाले, बाकी इनडिटरमिनेट फॉर्म्स को बच्चों हम इसमें कन्वर्ट करने वाले हैं। तो जब कन्वर्ट करेंगे ना, तब आपको ये पता चल जाएगा कि अगर पहली वाली फॉर्म इंडिटरमिनेट है और बाकी सब उसमें कन्वर्ट की जा सकती है, तो बाकी सारे भी इंडिटरमिनेट। ठीक है, चलिए करके देखते हैं, इंटर कन्वर्जन सीखते हैं बच्चों, जैसा कि मैंने शुरू में आपको प्रॉमिस किया था। ऑफ इंडिटरमिनेट फॉर्म्स, इंडिटरमिनेट फॉर्म्स का इंटर कन्वर्जन। ठीक है, तो हम वी विल कन्वर्ट एवरी फॉर्म टू दिस। तो ये सब की माँ की तरह बिहेव करेगी, सबको इसमें कन्वर्ट करके दिखा देगा कि सब यहीं से पैदा हुए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कन्वर्ट कर रहे हैं नंबर 2 को। नंबर 1 तो यही है, नंबर 2 को कन्वर्ट करते हैं। नंबर 2 क्या है? अप्रोचिंग जीरो ओवर अप्रोचिंग जीरो। ठीक है सर, काट के 1 क्यों नहीं बोल दे रहे हो आप? अप्रोचिंग जीरो सेम नंबर है, काट के 1 क्यों नहीं बोल रहे? कैसी बात करो बच्चों, पूरी पहली क्लास की मेहनत खराब कर दिया आपने। अप्रोचिंग जीरो का मतलब जीरो के आसपास कोई बहुत ही छोटा नंबर है। नीचे वाला अप्रोचिंग जीरो के आसपास कोई दूसरा बहुत ही छोटा नंबर है। जरूरी थोड़ी है कि दोनों ही नंबर सेम होंगे, वो तो बहुत ही हाईली इम्प्रोबेबल सिनेरियो होगा कि दोनों सेम होंगे। कभी कभार हो भी सकता है, लेकिन जनरली हम ऐसा मान नहीं सकते ना, इसलिए काट के 1 नहीं बोलेंगे। कभी कभार हो भी सकता है, यहां पर हम सीधा सीधा 1 नहीं बोल सकते इसको। अगर आपको इस समझने में प्रॉब्लम है मेरे बच्चों, तो आप जाके पहला लेक्चर एक बार ढंग से देखिए, तब आपको चीजें बेटर समझ में आएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अप्रोचिंग जीरो को एक रहने दीजिए, दूसरे वाले को ऐसे लिख दीजिए। हमने कुछ भी गलत नहीं लिखा, हमने बच्चों कुछ भी गलत नहीं लिखा, हमने बस रीअरेंज कर दिया है।
अब जरा ध्यान से सोचिएगा बच्चों कि 1 ओवर अप्रोचिंग जीरो, 1 ओवर अप्रोचिंग जीरो, तो 1 को डिवाइड किया जा रहा है किसी बहुत ही छोटे नंबर से। 1 को डिवाइड किया जा रहा है बच्चों किसी बहुत ही छोटे नंबर से। तो अगर 1 को किसी बहुत छोटे नंबर से आप डिवाइड करोगे तो आपका नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा ना। तो आपका जो आंसर है कन्वर्ट हो गया। चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं। ऐसा कर तो मैं रुकता हूं ना, आप कन्वर्ट करिए, मैं थोड़ी देर के लिए रुक जाता हूं, मैं वेट करता हूं, आप कन्वर्ट करिए, फिर मैं बताऊंगा और कैसे, जो नहीं कर पाए होंगे उनके लिए कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जो कर पाए ये वाला पोर्शन आप स्किप फॉरवर्ड कर सकते हैं। चलिए बच्चों, तो देखिए ऐसे क्या होगा, आपने अप्रोचिंग इन्फिनिटी को एक रहने दिया होगा 1 ओवर अप्रोचिंग इन्फिनिटी। स्मार्ट तो वही यार, एक बार आपको चीज बता देगी तो सिमिलर चीजें तो आप खुद कर ही सकते हैं। तो अप्रोचिंग इन्फिनिटी तो ठीक है, बहुत बड़ा नंबर। दूसरे वाले को देखो 1 ओवर अप्रोचिंग इन्फिनिटी है। दूसरे वाले को देखिए बच्चों 1 ओवर अप्रोचिंग इन्फिनिटी है। तो 1 को डिवाइड करेंगे किसी बहुत बड़े नंबर से, 1 को डिवाइड करेंगे किसी बहुत बड़े नंबर से बच्चों, तो नंबर बहुत ही छोटा हो जाएगा ना। तो नंबर बहुत छोटा हो जाएगा, ऐसा दिखेगा। कन्वर्ट हो गया पहले वाले में, राइट। तो फर्स्ट को हमने मदर फॉर्म बना दिया है, सेकंड को फर्स्ट में कन्वर्ट कर दिया, थर्ड को फर्स्ट में कन्वर्ट कर दिया, बचे 4 5 6 7। तो 5 6 7 एक जैसे बिहेव करते हैं, 4 एक बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव करता है। तो चलिए अब हम फोर्थ की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्या था बच्चों? फोर्थ है बहुत बड़े नंबर में से कोई बहुत बड़ा नंबर माइनस कर दिया। छोटे बच्चों को दिखाओगे, बोलेगा सर क्या आप पागल हो गए, ये तो जीरो हो जाएगा, सेम से नंबर माइनस कर रहे हैं और बोले कुछ पढ़ा रहे हैं हम। यार अप्रोचिंग इन्फिनिटी एक बहुत बड़ा नंबर है जो हमें नहीं पता क्या है, माइनस क्या किसी बहुत बड़े नंबर को, तो हमें वो भी नहीं पता क्या है। तो आप जीरो कैसे बोल सकते हो? आपको नंबर ही नहीं पता ना कि कौन से दो नंबर आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं बच्चों, तो जीरो कैसे बोल सकते हो, राइट। तो करें क्या इसको, देखिए ध्यान से समझिए। अप्रोचिंग इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ा नंबर, उसको हम 1 ओवर अप्रोचिंग जीरो बोल सकते हैं ना। 1 ओवर अप्रोचिंग जीरो मतलब बहुत छोटे नंबर से डिवाइड कर दिया। बहुत बड़ा नंबर कब मिलता है? जब किसी 1 को डिवाइड करोगे बहुत ही छोटे नंबर से, इजी है समझना। उसी तरह दूसरे वाले अप्रोचिंग इन्फिनिटी को भी 1 ओवर अप्रोचिंग जीरो लिख दिया। और हम जानते हैं मेरे बच्चों कि दोनों अप्रोचिंग जीरो सेम नहीं है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि दोनों अप्रोचिंग इन्फिनिटी भी सेम नहीं है। अब क्या करेंगे आप? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एलसीएम वगैरह जो लेते हैं 7th 8th में सीखते नहीं है हम। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो ये अप्रोचिंग जीरो माइनस अप्रोचिंग जीरो ओवर अप्रोचिंग जीरो मल्टीप्लाइड बाय अप्रोचिंग जीरो आ जाएगा। तो जरा समझने की कोशिश करिए कि ऊपर हुआ क्या। किसी बहुत छोटे नंबर में से दूसरे किसी बहुत छोटे नंबर को माइनस कर दिया, आपस में ही खेल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे आपस में खेल रहे हैं। यार छोटे नंबर से छोटे नंबर को माइनस करोगे तो रिजल्ट कुछ छोटा ही नंबर आएगा ना, अचानक से बड़ा कैसे हो जाएगा? छोटे नंबर में से किसी दूसरे छोटे नंबर को माइनस करोगे, दोनों में से किसी को औकात नहीं है, तो घूम फिर के ऐसे फालतू से कुछ छोटा सा पेदी सा नंबर आएगा। नीचे दो छोटे नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो और छोटा कर रहे हो उनको आप। नीचे बच्चों आप दो छोटे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके और गलत कर रहे हो उनके साथ, और नाइंसाफी कर रहे हो, उनको आप और छोटा कर रहे हैं। राइट बच्चों, हो गया, कन्वर्ट हो जाएगा। फोर्थ कन्वर्ट हो गया सेकंड में, और सेकंड फर्स्ट में ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका है, मतलब फोर्थ भी फर्स्ट में कन्वर्ट हो चुका। सर आपने 2 3 4 कन्वर्ट करके दिखा दिया, बाकी का समझाइए। बाकी थोड़ा सा डिफरेंटली बिहेव करते हैं बच्चों, तो ध्यान से समझिएगा इसको। ध्यान से तो कैसे सबको समझना है, लेकिन यहाँ चीजें थोड़ी बदल रही हैं, थोड़ा सा अपने आप को और पुल अप करना पड़ेगा आपको। ठीक है, आई होप यहाँ तक सब कुछ समझ आया है। आपको समझने में दिक्कत हुई तो किसी भी टाइम पे रिवाइंड करके तो एक बार देख ही सकते हैं। और मैथ्स में आपको पहले भी बताया था बच्चों कि ऐसा नहीं होता, मैथ्स में हर चीज इतनी क्रिस्टल क्लियर हमेशा नहीं होती, क्योंकि ना जेई का जो नेचर है ना वो ऐसा है, चीजें मुश्किल होती हैं, आसान नहीं होती, लेकिन मैनेजेबल हो जाती है प्रैक्टिस करते करते। तो प्रैक्टिस इज द की। प्रैक्टिस आपको लगातार लगातार करनी है, काउंट मेंटेन करना है कि कितनी कितनी बार प्रैक्टिस की।
राइट। वो कौन मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा, थोड़ा और पढ़ लेते हैं, मैं थोड़ा ट्रस्ट आपका गेन कर लूँ, फिर मैं और गाइड करूंगा तो बेटर होगा। नहीं तो अभी आपको लगेगा कि पता नहीं सर क्या पढ़ांग बोलना शुरू हो गए। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि मैंने IIT दिल्ली से बीटेक किया हुआ है, सेल्फ स्पीक्स की मैंने ये वाला एग्जाम तो अच्छे से क्लियर किया हुआ है। और मैथ्स के बारे में अगर और आपको जस्ट बस अपनी बात का वजन बढ़ाने के लिए जो मैं बोलता हूँ, लास्ट टाइम भी बोला था कि बस ऐसे ही नहीं बोलता हूँ, एक्चुअली मैंने वो इम्प्लीमेंट करके ठीक ठाक से सक्सेस हासिल की है। ठीक है, नॉट ऑल इंडिया टॉप वगैरह ऐसे नहीं किया मैंने, लेकिन डिसेंट अमाउंट ऑफ सक्सेस हासिल किए। आप उससे ऑब्वियसली बेटर कर सकते हो। तो ये जो स्कोर आपको ब्लू से लिखा मैंने, कैट की मेरी परसेंटाइल है। और कैट आप जानते हो कि मैथ्स और इंग्लिश दोनों का मिलाकर एग्जाम होता है, मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग, तो ये टोटल स्कोर था कैट। तो जो मैं मैथ्स के लिए आपको, फिर मैं सिर्फ मैथ्स के लिए बताऊंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री के एक्सपर्ट्स बताएंगे। तो मैथ्स के लिए ना बच्चों, अगर चीजें आपको कभी मुश्किल लगती हैं तो निराश मत होइए, चीजों को बार बार पढ़िए। हाँ, किसी चीज को बार बार पढ़ने के बाद भी वो अनमैनेजेबल लगते हैं तो उसको छोड़ दीजिए। उसको छोड़ने से ज्यादा नुकसान आपका नहीं होगा, कंपेयर टू दैट उसको लेके आप रोते रहेंगे ना कि ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तब ज्यादा नुकसान होगा। हाँ, अब इसको ऐसे नहीं लेना कि सर ने तो बोला कि छोड़ दो, मुश्किल लगता है तो मुश्किल लग रहा है छोड़ दो, मुश्किल लग रहा है छोड़ दो, नहीं। सर ने बोला है कि एफर्ट लगाने के बावजूद अगर मुश्किल लगता है तो एफर्ट तो लगाना है। सर कितनी बार एफर्ट लगाना है? एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा, तीन बार पढ़ा, तीन बार पढ़ने के बाद भी कुछ भी हेड में, तीन बार तुरंत नहीं पढ़ना है, थोड़ा स्पेसिंग है। आज पढ़ा, थोड़ा गैप देके पढ़ा 2-3 दिन का, फिर 2-3 दिन का, ताकि किसी और दिन क्या पता हम फ्रेश आउटलुक से सोचे तो हमें समझ में आ जाए कि क्या चल रहा है। तो इतने रिपीटिशन करने के बाद भी अगर चीज हमारे पल्ले नहीं पड़ती, उस पोर्शन को आपको अवॉइड कर देना चाहिए। लेकिन बिना एफर्ट लगाए आप ये कंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अपनी कैपेबिलिटी नहीं पता है। आप अपनी जो आपको कैपेबिलिटी पता है ना, तो काफी बियॉन्ड जा सकते हो। एक बार अपने मन को पुश करके तो देखिए। तो बच्चों, पांचवा जो इंडिटरमिनेट फॉर्म था वो क्या था, उसको हम ऐसे मान लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू अप्रोचिंग 1। ये था ना, y इक्वल टू अप्रोचिंग 1 की पावर अप्रोचिंग इंफिनिटी। यार इसमें ना लॉग लेना पड़ेगा, तो टेक लॉग। बिना लॉग लिए बात होगी, काम होगा। तो बच्चों में लॉग लेना पड़ेगा। तो लॉग लेंगे दोनों साइड का, ऑब्वियसली दोनों साइड का, एक साइड तो नाइंसाफी नहीं कर सकते, नाइंसाफी या इंसाफ को तो दोनों साइड करना पड़ता है बराबर। तो लॉग लिया बच्चों आपने, तो अप्रोचिंग इंफिनिटी हो गया इनटू लॉग ऑफ अप्रोचिंग। ठीक है, अब सर लॉग ऑफ अप्रोचिंग 1 क्या है? यार लॉग का ग्राफ आपको पता होगा ना, आपने पहले अपने टीचर से पढ़ा होगा लॉग का ग्राफ। तो लॉग का ग्राफ अगर आप भूल गए बच्चों, तो मैं एक बार आपकी तसल्ली के लिए फिर से बना देता हूं। तो लॉग का जो ग्राफ होता है बच्चों मेरे, वो ऐसा होता है। ठीक है, ये लॉग का ग्राफ होता है, ये 0.1 होता है, सब आप जानते हो कि भली भांति। ये ग्राफ है, ये ग्राफ है लॉग ऑफ एक्स का। ठीक है बच्चे, अब देखिए ये ग्राफ है लॉग ऑफ एक्स का विद बेस ई। विद बेस 10 हुआ तो भी ऐसे ही दिखता है। चलिए उस बात पे नहीं फंसते। यहां देखो, लॉग ऑफ अप्रोचिंग 1 पे जरा फोकस कीजिए मेरे बच्चों। आप जब आप इनपुट 1 को अप्रोच कर रहा है लॉग के ग्राफ में मेरे बच्चों, जब इनपुट आपका 1 को अप्रोच कर रहा है, तो लॉग ऑफ 1 का जो आउटपुट है वो 0 को अप्रोच करता नहीं दिख रहा क्या आपको? जब आपका इनपुट 1 को अप्रोच कर रहा है किसी भी साइड से, लॉग के ग्राफ में मेरे बच्चों जब आपका इनपुट 1 को अप्रोच कर रहा है किसी भी साइड से, तो क्या आपको आउटपुट 0 अप्रोच होता हुआ नहीं दिख रहा? बिल्कुल दिखना चाहिए ना। इसका मतलब क्या है कि अप्रोचिंग इंफिनिटी इनटू अप्रोचिंग 0 है। तो y क्या है लॉग की प्रॉपर्टी लगा के मेरे बच्चों? y है e की पावर अप्रोचिंग 0 इनटू अप्रोचिंग इंफिनिटी। हो गया काम? क्योंकि अप्रोचिंग 0 इनटू अप्रोचिंग इंफिनिटी के बारे में अगर हमें नहीं पता, अप्रोचिंग 0 इनटू अप्रोचिंग इंफिनिटी के बारे में अगर हमें नहीं पता, तो उसी में एक्सप्रेशन अगर e की पावर मिलेगा तो भी हमें उसके बारे में नहीं पता। ठीक है सर, और बाकी समझा दीजिए। चलिए बाकी समझ लेते हैं। बाकी कौन सा बचा यार? सर ये बचता, लेट y इज इक्वल टू अप्रोचिंग इंफिनिटी की पावर अप्रोचिंग 0। इसमें भी लॉग लेना पड़ेगा, तो बिना कुछ तामझाम के सीधा लॉग ले ही लेते हैं। तो लॉग ऑफ y इज इक्वल टू अप्रोचिंग 0 इनटू लॉग ऑफ अप्रोचिंग इंफिनिटी।
बच्चों मेरे लॉग का ग्राफ ग्रीन कलर से ऊपर में आपके बना हुआ दिख रहा है, जरा देखिए ना उसमें। अगर एक्स को कोई बहुत बड़ा नंबर आप बनाओगे, अगर आप एक्स को कोई बहुत बड़ा नंबर बनाओगे तो आउटपुट भी बहुत बड़ा हो जाएगा ना। अगर आप इनपुट को बहुत बड़ा बनाएंगे मेरे बच्चों तो आउटपुट भी बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अप्रोचिंग जीरो तो ठीक है, ये बहुत विशाल काय नंबर बन जाएगा। तो लॉग की प्रॉपर्टी लगा के ये सेम टू सेम उसी सिनेरियो में हमें पहुंचा देगा जो सब जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में थे। और हम जानते हैं मेरे बच्चों कि ई की पावर में जो एक्सप्रेशन है ना वो इंडिटरमिनेट है। ई की पावर में जो एक्सप्रेशन है वो इंडिटरमिनेट है। तो अगर वो इंडिटरमिनेट है तो पूरा एक्सप्रेशन ही आपका इंडिटरमिनेट है। ठीक है, बचा लास्ट 7th भी समझा दो सर, तो समझा दिया। तो हम कर क्या रहे हैं बच्चों मेरे, अगर आप भूल गए हैं कि हम क्या कर रहे हैं यहां तक, तो हम हर इंडिटरमिनेट फॉर्म को पहली इंडिटरमिनेट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। और हमने ये प्रूव कर दिया है, मतलब हमने वेरीफाई कर लिया है कि पहली जो फॉर्म है ना वो वाकई इंडिटरमिनेट है। तो बाकी सब अगर उसमें कन्वर्ट किया जा सकते हैं तो ये तसल्ली हो जाएगी हमें कि बाकी सारे के सारे भी इंडिटरमिनेट फॉर श्योर है। चलिए आखिरी तसल्ली कर लेते हैं बच्चों मेरे। जो लास्ट क्वेश्चन, लेट y इज इक्वल टू अप्रोचिंग जीरो की पावर अप्रोचिंग जीरो, अप्रोचिंग जीरो की पावर अप्रोचिंग जीरो, तो फिर से हमें लॉग लेना पड़ेगा। लॉग ले लिया अप्रोचिंग जीरो इनटू लॉग ऑफ अप्रोचिंग जीरो। जरा सा लॉग के ग्राफ में नजर मारिए मेरे बच्चों, आप लॉग के ग्राफ में नजर मारिए। तो अगर जब x जीरो को अप्रोच कर रहा है, x जीरो को अप्रोच कर रहा है, ग्राफ में दिख रहा है आपको, ग्राफ अभी भी ऊपर दिख रहा है ना, जरा देखिए तो सही। जब x जीरो को अप्रोच कर रहा है, यहां पर मैंने एरो बनाया अभी ब्लू कलर से, जब x जीरो को अप्रोच कर रहा है तो लॉग का आउटपुट से कहां लेकर चला जा रहा है, बहुत नीचे नहीं लेकर चला जा रहा क्या। जब इनपुट जीरो का अप्रोच कर रहा है, जब इनपुट जीरो का अप्रोच कर रहा है तो जो आउटपुट है बहुत नीचे जाता हुआ आपको नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये अप्रोचिंग जीरो है और ये बहुत ही छोटा नंबर है, राइट, ये बहुत ही छोटा नंबर है। चलो माइनस माइनस पे मत जाओ, आप मैग्नीट्यूड पे फोकस करिए। तो बच्चों मेरी क्या हो जाएगा, एक ही पावर माइनस अप्रोचिंग जीरो इंटू अप्रोचिंग इन्फिनिटी। तो अगर मुझे अप्रोचिंग जीरो इंटू अप्रोचिंग इन्फिनिटी ढंग से नहीं पता है तो मुझे इसमें से y नहीं पता है ढंग से, हो गया ना इंडिटरमिनेट, और हो गया उसमें कन्वर्ट पहले वाले फॉर्म में, राइट। तो जो इंटर कन्वर्जन बच्चों हमने सीखा है ना, बस ऐसे एकेडमिक पर्पस के लिए नहीं सीखा, मतलब थ्योरेटिकल पर्पसेस के लिए नहीं सीखा है, प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए सीखा है। एक्चुअली क्वेश्चंस में इसकी जरूरत पड़ती है। कहां पड़ती है सर, अरे क्वेश्चन करने तो दो, दिखाऊंगा ना आपको कहां पड़ती है। ठीक है बच्चों, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म्स के बारे में हमने काफी जानकारी हासिल कर ली है। सबसे जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो तो इनका ये, चलो नंबरिंग कर देते हैं आपकी कन्वीनियंस के लिए। सर नंबरिंग कर दोगे तो आसानी से पकड़ लेंगे, ये नंबर 1 था, ये नंबर 2 था, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5, ये नंबर 6, ये नंबर 7। ये 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म बच्चों, कोई 8वीं इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होती। ठीक है, अब सर इंडिटरमिनेट फॉर्म तो ठीक है, लेकिन कुछ कुछ फॉर्म्स होते हैं ना जिनका शक्ल लगता है कि इंडिटरमिनेट फॉर्म है लेकिन धोखा दे जाते हैं, होते नहीं है। उनके बारे में भी थोड़ा बता दो ताकि हम धोखा खाए ना और एक ही बार में अपना एग्जाम अच्छे तरीके से क्लियर कर सके। तो कैसी बात कर रहे हो सर, ये एक चैप्टर पढ़ा के एग्जाम क्लियर करा दोगे हमारा? नहीं, मैं एक ही चैप्टर थोड़ी ना पढ़ाऊंगा, अभी लंबा रहूंगा आपके साथ, आपको भी हमारे साथ रहना है, हमारे साथ बीएमसी के साथ आपको काफी लंबा एसोसिएशन रखना है, लंबा और फ्रूटफुल एसोसिएशन रखना है ताकि हम एक ही बार में सफलता हासिल कर सके। ठीक है बच्चे, तो हम इसमें अब क्या देखने वाले हैं कुछ मिनट्स तक, अगले कुछ मिनट्स तक हम ये देखने वाले हैं ये कुछ फॉर्म्स जिनका हुलिया लगता है कि इंडिटरमिनेट फॉर्म है लेकिन वो होते नहीं है इंडिटरमिनेट, उनकी भी शक्ल हम देखेंगे ना तो अचानक से अगर हमारे सामने आएगा तो हम सरप्राइज नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देख लेते हैं उनको हम। तो सम फॉर्म्स विच डिसीव अस, जो हमें धोखा दे देते हैं। आप तो धोखा नहीं देते ना अपने आप को, अपने माँ बाप को, जो सिंसियरिटी से बैठे हैं कंप्यूटर में, कोई और बगल में कोई और टैब तो नहीं चला रखा, यूट्यूब प्रीमियम होता है ना जो बैकग्राउंड में कुछ भी चलता रहे और अपना कुछ भी करते रहो, बाकी पे तो यूट्यूब टैब चेंज करो तो शायद बंद हो जाता है, पता नहीं, तो आपको पता होगा, नहीं पता तो वो धोखेधड़ी वाला काम तो नहीं कर रहे आप, नहीं करना है बच्चों, पूरा लंबा
फ्रूटफुल एसोसिएशन रखना है, थोड़ा फेथ भी रखना पड़ेगा, थोड़ी हमारी बात भी माननी पड़ेगी, थोड़ी डांट भी सुननी पड़ेगी हमसे। तो कुछ फॉर्म्स जो हमें धोखा देते हैं, लगता है कि इंडिटरमिनेट फॉर्म में जो है नहीं, उनके बारे में थोड़ी जानकारी ले रहे हैं हम। जैसे कि इसको देखिए, ऊपर एग्जैक्ट जीरो, नीचे अप्रोचिंग जीरो। तो बच्चों जीरो और अप्रोचिंग जीरो में जमीन आसमान का फर्क है। सर ये कहां सिखाया था आपने? लेक्चर 1 देखिए, उसमें सिखाया था मैंने आपको कि गोल्डन रूल होता है कि एक्स का जीरो को अप्रोच करना एक्स का जीरो हो जाने से बिल्कुल अलग बात है। तो यार कोई सिमिलरिटी नहीं है तो डिफरेंस कैसे फाइंड करे? दोनों बिल्कुल अलग अलग बात है। और ऐसे मान लो फालतू सवाल पूछो कि लड़का लड़की में क्या डिफरेंस, तो सिमिलरिटी नहीं तो डिफरेंस क्या है? मतलब क्वेश्चन ऐसे पूछो ना कि 18 साल 19 साल के लड़के में क्या डिफरेंस है, ऐसा क्वेश्चन पूछो कि कुछ सिमिलरिटी होगी तब तो डिफरेंस पूछने का मतलब होगा। मैथ्स और फिजिक्स में क्या डिफरेंस है, सिमिलरिटी क्या है जो डिफरेंस बताएं आपको। अब चैप्टर में पूछो कि लिमिट्स कॉन्टिन्यूटी में और डिफरेंशियबिलिटी में क्या डिफरेंस है, ये सब पूछो। तो अप्रोचिंग जीरो और जीरो में कोई सिमिलरिटी नहीं है तो डिफरेंस पूछने का मतलब बकवास है। तो इसका आंसर क्या होगा? सर इधर उधर की बात आपने तो बहुत कर दी, आंसर तो बता दो। जीरो ओवर अप्रोचिंग जीरो, ऊपर जीरो एग्जैक्ट जीरो है, ऊपर जीरो बच्चों एग्जैक्ट जीरो है, नीचे अप्रोचिंग जीरो एक छोटा सा फाइनाइट नंबर है, एक बहुत ही छोटा फाइनाइट नंबर है, लेकिन थोड़ी ताकत तो बची है, जीरो तो नहीं है वो, थोड़ा छोटा सा फाइनाइट नंबर है वो। तो ऊपर एक एग्जैक्ट जीरो है, नीचे थोड़ा सा भी फाइनाइट नंबर होगा तो बच जाएगा वो, क्या हो जाएगा? जीरो। क्योंकि जीरो को किसी भी फाइनाइट नंबर से डिवाइड करते हो मेरे बच्चों तो आंसर आता है जीरो। और बताओ सर, जैसे अप्रोचिंग जीरो ओवर जीरो, मैथ्स में ना जो चीजें बनी है कुछ एजम्पशन पे बनी है। उनमें से एक बहुत बड़ी एजम्पशन है कि वी कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो। मैथ्स में अगर आपने जीरो से डिवाइड किया तो मैथ्स उसे नहीं पहचानते, इस दुनिया का मैथ्स तो नहीं पहचानता, किसी और दुनिया का मैथ्स होगा वो। तो जीरो से डिवाइड करना मैथ्स में अलाउड नहीं है, जघन्य अपराध है, मैथ्स पहचानता ही नहीं उसको, मैथ्स उसे पहचानता ही नहीं। तो बोलेगा भैया हमारे पास तो इसका कोई जवाब है नहीं, आप बकवास कुछ कर रहे हो हमसे, नॉट डिफाइंड। उसी तरीके से जीरो बाय जीरो भी नॉट डिफाइंड, क्योंकि नीचे जीरो आ गया ना तो बात ही खत्म, नीचे जीरो आ गया बात ही खत्म, मैथ्स पहचानता ही नहीं उससे। तो सर ऊपर तो ये जो पहला वाला क्वेश्चन है उसका आंसर आपने नॉट डिफाइंड नहीं लिखा, कैसी बकवास बात कर रहे हो यार। पहले वाले क्वेश्चन में नीचे जीरो नहीं है ना, नीचे अप्रोचिंग जीरो है। गोल्डन रूल भूल गए? इतनी बार तो मैं रटवा रहा हूं आपको कि जीरो को अप्रोच करना जीरो को इक्वल जाने से बिल्कुल अलग बात है। अब तो जैसे आपको आपका नाम याद है ना, वैसे गोल्डन रूल याद हो गया होगा कि जीरो को अप्रोच करना जीरो की इक्वल जाने से बिल्कुल अलग बात है। और इसी तरह याद रखिएगा जब तक जेई में नहीं पहुंचे तब तक, जब तक आईडी में नहीं पहुंचे तब तक। और बाकी फॉर्म्स बता दो सर, धोखा देते, जैसे कि 1 की पावर इन्फिनिटी, पहले तो इन्फिनिटी, 1 की पावर अप्रोचिंग इन्फिनिटी। यार 1 एक फिक्स नंबर है, 1 फिक्स, 1 की पावर बहुत बड़ा नंबर, 1 की पावर मेरे बच्चों बहुत बड़ा नंबर। तो 1 की जितनी मर्जी पावर लो, 1 को बार बार मल्टीप्लाई 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 करते, जितनी मर्जी बार आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर तो यार 1 ही आएगा। तो ये तो चीटिंग हो गई सर, पिछले वाले में तो कुछ और बताया था यार, पिछले वाले में मैंने बेस में अप्रोचिंग 1 लिखा था, पिछले वाले में बच्चे मेरे मैंने बेस में अप्रोचिंग 1 लिखा था, 1 नहीं लिखा था, राइट। तो बस अब इस तरह की काफी सारी फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि अब अगर इसको देखिए, इसको भी देख लेते हैं। आप बताइए, मैं रुकता हूँ, सोचिए आप 10 सेकंड के लिए, वर्बली सोचिए कि किससे क्या होगा। ऐसे सोचो ना कि कैलकुलेटर उठाया आपने मेरे बच्चों, कैलकुलेटर उठाया, एक बहुत ही छोटा नंबर फीड किया, बहुत छोटा नंबर, उसकी पावर में बहुत बड़ा नंबर डाल दिया, तो उस नंबर के साथ क्या होगा ये जरा सोचिए, आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा। मैं रुक जाता, चुप हो जाता हूँ थोड़ा 15 सेकंड के लिए। सोच लिया मेरे बच्चों ने? सबसे पहले तो देखो ये अप्रोचिंग जीरो की पावर अप्रोचिंग इंडिटरमिनेट फॉर्म है या नहीं, इस पे डाउट है आपका। तो डाउट क्लियर करने का पता है क्या रास्ता है? सीधा ये रास्ता है कि चेक करिए क्या इस 7 की लिस्ट में वो है जो मैंने आपसे अभी पूछा है। यस तो है, नो तो इंडिटरमिनेट फॉर्म तो नहीं हो सकती फॉर श्योर। अच्छे से इस बात को आप समझ लीजिए, इस लिस्ट में वो नहीं है, मतलब सर वो इंडिटरमिनेट फॉर्म तो है नहीं, कुछ और जुगाड़ उसका करना पड़ेगा। जरा सोचिए तो यार, ये बहुत छोटा नंबर है,
आप उसके ऊपर पावर बढ़ा रहे हो, तो अत्याचार करते चले जा रहे हो उसके साथ, बेचारा और छोटा कर रहे हो, और छोटा कर रहे हो, और छोटा कर रहे हो। तो एक समय ऐसा आएगा वो दम तोड़ देगा, भाई अब ताकत नहीं है मेरे में, हाथ जोड़ देगा, बोलेगा मैं बहुत ही छोटा नंबर हूं। यही होगा ना इसके साथ, है? कितना बुरा करोगे इसके साथ, बेचारा निहत्थे पे वार करते चलो, और नंबर ऐसे ही कुछ है नहीं, पावर लगाते चले जा रहे हो बेचारे के ऊपर। ठीक है, तो ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, एग्जॉस्टिव मतलब सब कुछ खत्म नहीं कर दिया मैंने इस लिस्ट में, लेकिन जैसे आपको आइडिया दिया है कि किस तरीके से सोचना है। आपके सामने नया क्वेश्चन आएगा, ठीक है बच्चे। हाँ, एक और छोटी सी बात समझ लीजिए कि अप्रोचिंग इंफिनिटी, नोट करके लिख सकते हैं इसको, कि अप्रोचिंग इंफिनिटी कैन बी रिटन एज सिंपल इंफिनिटी। अप्रोचिंग इंफिनिटी को सिंपल इंफिनिटी लिखोगे ना तो भी अप्रोचिंग वर्ड आराम से इंप्लाइड हो जाएगा, क्योंकि इंफिनिटी एक टेंडेंसी है। इंफिनिटी ना एक टेंडेंसी है बहुत बड़ा नंबर ढूंढने की। इंफिनिटी मेरे बच्चों टेंडेंसी है एक बहुत बड़ा नंबर ढूंढने की, जबकि टेंडेंसी ऑलरेडी है उसमें डेफिनेशन में इनबिल्ट, दोबारा अप्रोचिंग लिखने का कोई मतलब इतना निकलता नहीं। तो इसलिए कई सारे ऑथर्स कई सारे बुक्स में अप्रोचिंग इंफिनिटी की जगह सिर्फ इंफिनिटी लिखते हैं, तो वहां कोई प्रॉब्लम आपको आनी नहीं चाहिए। हाँ, अप्रोचिंग वन की जगह वन नहीं लिख सकते, गोल्डन रूल तोड़ दोगे आप, चैप्टर बंद कर दो, बेकार चैप्टर पढ़ना फिर आपके लिए। तो अप्रोचिंग जीरो को आप जीरो नहीं लिख सकते, लेकिन अप्रोचिंग इंफिनिटी को आप इंफिनिटी लिख सकते हो, क्योंकि इंफिनिटी खुद एक टेंडेंसी है, वो ढूंढ रहा है बड़ा नंबर, तो खुद डायनेमिक प्रोसेस में है, वो डायनेमिज्म इनबिल्ट है उसमें। अप्रोचिंग देखिए और डायनेमिज्म देने की उसको जरूरत नहीं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं इंडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ाऊंगा आपको, और फॉर्मूला मेथड नाम का एक मेथड है वो पढ़ाऊंगा। फॉर्मूला मेथड पे जाने से पहले हम जान तो ले कि किस किस क्वेश्चन में हमें थोड़ी मेहनत पड़ेगी, जब हमें मेहनत करनी पड़ेगी क्वेश्चंस में, तो कैसे हमारा आखिरी आंसर निकलेगा। तो जरा बच्चों एक बार जरा इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा, बहुत जरूरी है इस बात को समझना, ताकि आगे बार बार हमें तकलीफ ना आए। मान लो कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर टू फाइनाइट नंबर्स, और कैपिटल बी जीरो नहीं है, ए जीरो हो सकता है लेकिन कैपिटल बी जो है ना वो जीरो नहीं, क्योंकि हमें इसे थोड़ा डिवाइड करना है। तो हमने मान लिया कोई एक नॉन जीरो नंबर, तो कैपिटल ए कैपिटल बी दो फाइनाइट नंबर्स हैं और कैपिटल बी जीरो नहीं है। तो अगर कोई नंबर ए को अप्रोच करे प्लस कोई नंबर बी को अप्रोच करे, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि नंबर ए और बी के सम को अप्रोच कर रहा है बच्चे, बोल सकता हूं ना। समझ नहीं आ रहा, चलिए कैलकुलेटर उठाइए, उठा लीजिए कैलकुलेटर, आप मोबाइल में खोल लीजिए, मोबाइल में और कुछ मत देखना, व्हाट्सएप आया हुआ है ना पहले का दोस्त का, रहने दो बाद में पढ़ लेना क्लास के बाद। अप्रोचिंग 2 प्लस अप्रोचिंग 3, अप्रोचिंग 2 प्लस अप्रोचिंग 3, तो 2 के आसपास का कोई नंबर उठाओ और 3 के आसपास का कोई नंबर उठाओ, कैलकुलेटर में फीड करो, कुछ भी उठाओ। 2 के बिल्कुल करीब एक नंबर उठा लीजिए, 3 के बिल्कुल करीब एक नंबर उठा लीजिए और आप कैलकुलेटर में डालिए, तो आपका जो आंसर है क्या वो आंसर 5 के आसपास नहीं आएगा? यही तो हमने लिखा है ऑरेंज कलर में, और क्या लिखा है? और कुछ लिखा है क्या? यही तो लिखा है। समझ कम आता है ना, तो एग्जाम्पल ले लिया करो ना यार, क्या बुरा है ये समझने से, मतलब है हमें कौन सा इसमें पीएचडी अभी करनी होगी आपको, अभी तो काफी साल है, पहले तो अच्छा बीटेक कर लो, एमएस कर लो, फिर पीएचडी कर लो। इंटीग्रेटेड पीएचडी भी वैसे होती है, उसके लिए बीटेक जबरदस्त होना चाहिए, अच्छे कॉलेज से अच्छे डिपार्टमेंट से अच्छे से प्रोजेक्ट करके सब कुछ अच्छा अच्छा होना चाहिए। अप्रोचिंग ए माइनस अप्रोचिंग बी, उसी लॉजिक से मेरे बच्चों अप्रोचिंग ए माइनस बी लिखा जा सकता है। अप्रोचिंग ए मल्टीप्लाइड बाय अप्रोचिंग बी, अप्रोचिंग ए इनटू बी लिखा जा सकता है। अगर आपको डाउट हो रहा है ना, तो फिर मेरा जो ब्लू में मैंने हरकत की ना वो करके देखिए, मैंने जो ब्लू में आपको सिखाया ना वैसे करके देखिए, उसको वैसे करके देखिए, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार ऐसे करके देख लीजिए कि ब्लू में जो लिखा है ना वैसे उस तरह से करके देख लीजिए कि अप्रोचिंग 2 इंटू अप्रोचिंग 3, 2 के आसपास कोई नंबर फीड करिए, 3 के आसपास का नंबर फीड करिए, और देखिए जो प्रोडक्ट आता है वो आपका 6 के आसपास का ही आएगा। करके देख लो, वैसे कोई हड़बड़ी नहीं, वीडियो पॉज भी कर सकते हो आप। चलिए डिवीजन का ले लीजिए बच्चे, अप्रोचिंग ए ओवर अप्रोचिंग बी, इसीलिए हमने बोला था कि बी जीरो मत रखो, बाकी तो कोई दिक्कत थी नहीं, वैसे बी जीरो ऊपर तक तो हो ही सकता था। ठीक है बच्चों, तो जो आपका क्वोशिएंट है वो a डिवाइड बाय b टाइप का कुछ आएगा, वो देख सकते हो आप। पावर का भी देख लो, अप्रोचिंग a, आप 2 के आसपास कोई नंबर उठाओ, आप 2 के आसपास कोई नंबर उठाओ, पावर में 3 के आसपास कोई नंबर डाल दो, आप 2 के आसपास कोई नंबर उठाओ बच्चे, पावर में 3 के आसपास कोई नंबर डाल दीजिए,
तो जरा देखिए तो सही कि जो आपका आंसर है वो 8 के आसपास नहीं आएगा क्या? तो हम बोल सकते हैं ना कि वो नंबर किसके आसपास आएगा? 8 के आसपास आएगा। मैं बोल सकते हैं कि नंबर किसके आसपास आ जाएगा? 8 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या सीखा यहाँ पर कि ए और बी में जो सिंपल ऑपरेशंस होते हैं ना, ए और बी में जो सिंपल ऑपरेशंस होते हैं वो यहाँ भी वैलिड होते हैं। तो ये जो मैंने आपको सिखाया है ना अभी पिछले 5 मिनट के आसपास में, ये मैंने ये समझाया बच्चों कि जब आप आखिरी आंसर लिखने वाले होगे ना तो ज्यादा तकलीफ नहीं उठानी है। आखिरी आंसर लिखने के टाइम पे लिमिट का ऐसे आंसर निकालो तो लास्ट वाला आंसर भी आप कन्वर्ट कर लोगे। समझ में थोड़ा कम आ रहा होगा, कोई बात नहीं, हमारा एसोसिएशन खत्म थोड़ी हो रहा। अभी देखो तो सही, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो दिख जाएगा आपको। अब मैं आपको 3 क्वेश्चंस कराता हूं, वहां से हम शुरुआत करेंगे एक्चुअली लिमिट सॉल्व करने की टेक्निक सीखने की। बच्चों मेरे उसमें से पहला क्वेश्चन मैं आपको बोलूंगा, तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा सिंपल सा, लिमिट एक्स अप्रोचेस 1 x प्लस 1 ओवर x प्लस 2। ये क्वेश्चन बोलूंगा करने के लिए। लिमिट एक्स अप्रोचेस 1 या लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 1 माइनस cos x ओवर x प्लस 1। और तीसरा क्वेश्चन बोलूंगा मैं, x अप्रोचेस 0 1 माइनस cos x ओवर x। आपको आंसर बताना है, मैं नहीं सॉल्व करा, आप करिए, जितना कर सकते करिए, बाकी तो मैं हूं ही ना। ठीक है, सोचा कुछ आपने? जब x1 को अप्रोच कर रहा है तो x प्लस 1 कहां अप्रोच कर रहा है? अप्रोचिंग। जब x1 को अप्रोच कर रहा है तो x प्लस 2 आपका 3 को अप्रोच कर रहा है। यार ए भी अभी तो सीख रहे थे, तो बोल सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो 2/3 को अप्रोच कर रहा है। सर आपने अप्रोचिंग हटा दिया, आंसर गलत कर दिया। नहीं, LIM देखो, क्वेश्चन की शुरुआत में LIM है। क्वेश्चन की शुरुआत में बच्चे LIM लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन की शुरुआत में अगर LIM लिखा हुआ है तो लिमिटिंग टेंडेंसी ऑलरेडी उसमें है, हम उसे 2/3 लिख सकते हैं। तो बीच में अप्रोचिंग बस हम टेंडेंसी जाने के लिए लिख रहे थे कि चल क्या रहा है। एक बार हमें पूरा क्लियर हो गया ना कि चल क्या रहा है, तो आखिर में आप आराम से अपना आंसर लिख सकते हो, क्योंकि LIM से लिमिटिंग टेंडेंसी अपने आप ही इंप्लाइड हो गई। हम ये नहीं बोल रहे कि 2/3 एग्जैक्ट वैल्यू है, हम ये क्लेम कर रहे हैं कि 2/3 को वैल्यू अप्रोच कर रही है। कैसे क्लेम कर रहे हैं सर? LIM की वजह से। दूसरा बताइए, आप बताइए, जब x 0 को अप्रोच करेगा तो cos x कहां अप्रोच करेगा? cos x 1 को अप्रोच करेगा ना। तो 1 में से अप्रोचिंग 1 मेरे बच्चे आप माइनस करेंगे और अप्रोचिंग 0 प्लस 1 नीचे आएगा। तो कोई डाउट है क्या आपके मन में? कोई डाउट है क्या आपके मन में इसको लेकर? तो जरा आराम से बच्चों देख लीजिए कि जो हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इसमें तो अभी हमने लिमिट सॉल्व करने का तरीका सीखा ही नहीं, फिर भी हमने सॉल्व कर लिए, क्योंकि ये दोनों के दोनों डिटरमिनेट फॉर्म थे। कैसे पता सर आपको डिटरमिनेट फॉर्म थे? क्योंकि जो हमारी 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स की लिस्ट है ना, उसमें से मैच नहीं करते हैं। तो ये दोनों के दोनों, बोथ ऑफ देम आर एग्जांपल्स ऑफ, लिख लेता हूं यहां पर, बोथ प्रॉब्लम्स आर examples of determinate form। दोनों के दोनों क्वेश्चंस डिटरमिनेट फॉर्म के एग्जांपल थे, इसलिए हमें कोई माताबच्ची नहीं करनी पड़ी, आराम से हमारा काम हो गया। अब जरा तीसरे में आइए। ठीक है बच्चे, थर्ड में आप आ गए। थर्ड को आप देख रहे हैं तो 1 माइनस अप्रोचिंग 1, जैसे ऊपर वाला था 1 माइनस अप्रोचिंग 1, कि जब x 0 को अप्रोच करता है ना तो cos of 0 का अप्रोच करता है 1 को अप्रोच करता है। नीचे बच्चे क्या है? x स्क्वायर, और x का अप्रोच कर रहा है 0 को, तो क्या होगा? अप्रोचिंग 0 होगा। तो अप्रोचिंग 0 ओवर अप्रोचिंग 0। अरे 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 अरे, ये क्या हो गया? ये तो डिटरमिनेट फॉर्म हो गया ना। कौन सा? सेकेंड वाला। नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए बच्चे, बस याद कर लीजिए उस 7 की लिस्ट में है या नहीं है। यस इट इज,
ये 7 की लिस्ट में है, तो दिस इज एन इनडिटरमिनेट फॉर्म. वी कैन नॉट सिंपली गिव द आंसर बाय जस्ट लुकिंग एट इट, वी नीड टू वर्क इट आउट. ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, हम सीधा देख कर इसका आंसर नहीं बता सकते, हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी. और मेहनत कैसे करेंगे वही तो मैं सिखाऊंगा अब आपको. अभी सिखाऊंगा, अगली क्लास में कंटिन्यू करूंगा उसको, और ट्यूटोरियल में उसके और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे. तो बच्चों ये दिस इज एन इनडिटरमिनेट फॉर्म, ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो हमें नीड टू सॉल्व. हाउ टू सॉल्व अभी सिखाऊंगा ना. तो बच्चे एक बार शुरू से देख लिया हमने क्या क्या किया है. देखो नोट्स आपके साथ शेयर होते होंगे, लेकिन मैं एडवाइस करूंगा बच्चों को अगेन मैथ्स के लिए, बाकी का मुझे नहीं पता, मैथ्स के लिए बात करूंगा. ऐसा नहीं कि बाकी सब्जेक्ट में मैंने कुछ किया नहीं था, जेई में जब क्लियर किया था तो बाकी सब्जेक्ट किया होगा, लेकिन ठीक है मैंने उसमें इतना मैंने सिर्फ स्टूडेंट टाइप से पढ़ाई की थी, मैंने उसमें कुछ फर्दर और ज़्यादा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं किए, फिर बहुत ज़्यादा लोगों को पढ़ाया नहीं, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है कि लोगों के दिमाग में चलता क्या है उसको लेकर. लेकिन मैथ्स का मुझे काफ़ी हद तक आइडिया है. ठीक, हर किसी का दिमाग अलग अलग है, आपके दिमाग का थॉट प्रोसेस हो सकता है मैं नहीं समझ पाऊँ, खासकर जब आपको देख नहीं रहा हूँ तो, लेकिन मोटा मोटा सबके दिमाग में एक जैसी चीज़ें चलती है. मैक्रो स्केल पे, माइक्रो स्केल पे क्या होता है भाई, वो तो फिर आपको अपने अपने जो खुद ही से अपने आप सोचना पड़ेगा. और बच्चे आप इतने छोटे भी नहीं, छोटी मोटी चीज़ों को मैनेज ना कर सकते, मुझे तो पूरा भरोसा है आप पे, आपको भी होना चाहिए अपने आप पे. तो वही यार मैथ्स में ना थोड़ा सा नोट्स साथ साथ बनाना बेटर होता है. अब कहीं स्पीड से अगर कोई प्रॉब्लम है तो जब आप कभी फ्यूचर में कभी लाइव पढ़ेंगे हम, तो ठीक है मैं अपने आप थोड़ा सा और स्लो कर दूंगा, आपसे पूछ भी सकता हूँ ना उस टाइम पे, नाम वाम लेके पूछ लूँगा, अच्छा भी लगे आपसे बातचीत करने में, वेट करो मैं उस टाइम का. खैर मीनवाइल जब तक आप रिकॉर्डेड पोर्शन देख रहे हैं तो उस पोर्शन में क्या है, रुक जाइए थोड़ा, स्क्रीन रोक दीजिए, लिख लीजिए, लेकिन बिना लिखे आगे मत पढ़िए. मेरी ये सजेशन, लिखने से क्या होता है ना, देख क्या होता है लिखने से एक तो चीज़ें जल्दी याद होती, दूसरा लिखते लिखते क्या होता है छोटी मोटी जो गलतियाँ हमसे होती हैं ना एग्जाम में, वो लिखने के दौरान हो जाती है. तो उससे क्या होता है दिमाग अपने आप को सही करता है, बोलता है कि यार ये जैसे 2 × 2 6 लिख दिया, टू से मल्टीप्लाई किया, 4 की बजाय 6 लिख दिया, तो दिमाग में फीडबैक जाता है कि यार क्या बेवकूफ़ वाली गलती कर दी, ये अगली बार से होना नहीं चाहिए. और ये फीडबैक मैकेनिज्म जाते जाते ना आपकी गलती का जो लेवल है वो काफ़ी डिक्रीज हो जाता है. इसलिए मैथ्स में लिखना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे कितना भी इंटेलिजेंट हो, लिखोगे नहीं तो गलतियाँ होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे और चीज़ें क्लिक करने का चांसेस भी बहुत कम होता चला जाएगा, और लिखना कम कर दोगे आप. तो प्लीज़ आलस छोड़िए और लिखने पे फोकस करिएगा. हर एक चीज़ जो टीचर मैथ्स में आपको दिखाता है क्लास में, वो एवरी सिंगल थिंग शुड बी ऑन योर नोटबुक. ठीक है, हर एक चीज जो टीचर क्लास में सिखाते हैं वो आपकी नोटबुक में होना चाहिए. तो हमने पहले देखा कि इंटरमीडिएट फॉर्म्स के बारे में जानने की कोशिश की हमने. तो जो हमारा पहला क्वेश्चन था पहली क्लास का, वो डिटरमिनेट फॉर्म था, क्योंकि आपने देखकर आंसर बता दिया था. ठीक है, आपने देखकर आंसर बता दिया था. इसमें क्या है, जो ये सातों फॉर्म्स हैं ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो उनको देखकर आप इनका आंसर नहीं बता सकते, हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. मेहनत करने का तरीका अभी तक सीखा नहीं, उसमें हम जस्ट जा ही रहे हैं बस. पहले हमने ये देखा कि क्यों भाई इनको ऐसा बोला जाता है, तो हमने एग्जांपल से समझ लिया कि भाई पता नहीं इक्विलिब्रियम कहाँ जाके अटकेगा, कोई आइडिया ही नहीं है. या तो बीच में अटक जाएगा फाइनाइट नंबर पे, या तो जीरो की तरफ जाएगा या इनफिनिटी की तरफ जाएगा, पासा किसकी तरफ पलटेगा कोई बता नहीं सकता बिना सर्जरी किए हुए इसकी. राइट, फिर हमने देखा कि बाकी सारी फॉर्म्स को कैसे पहली वाली फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है. राइट, बहुत इंपॉर्टेंट था बच्चे, अच्छे से इसको सीख लीजिएगा. ठीक है, फिर हमने देखा कि कुछ कुछ हैं फॉर्म जो लगता है, जो कि लगता है कि इनडिटरमिनेट है, लेकिन वो डिटरमिनेट होते हैं. तो तरीका क्या है सर पता करने का, ऐसे तो दिमाग ही खराब हो जाएगा. तरीका सिंपल है मेरे बच्चों, तरीका है कि जो 7 की लिस्ट में नहीं है दैट इज डिटरमिनेट, दैट्स इट. फिर हमने एक छोटी सी बात ये देखी कि अगर ए और बी दो फाइनाइट नंबर्स है ना, तो अप्रोचिंग में जो उनका आंसर होगा वो वही होगा जो कि सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह में होता. कोई फर्क नहीं है अगर फाइनाइट नंबर्स हैं तो. 3 क्वेश्चंस की मदद से आपने बच्चे सोचा, समझ लिया इस बात को कि पहले दोनों क्वेश्चन डिटरमिनेट फॉर्म से, तो फटाफट आंसर आ जा रहा है. जो लास्ट फॉर्म है वो इनडिटरमिनेट है, इसलिए उसका आंसर अभी तक तो हमें
नहीं पता, हमें कुछ सीखना पड़ेगा। तो सर सिखाओ ना, बातें ही किए जा रहे हो आप तो। चलो सीखते हैं अब। तो मेथड्स टू सॉल्व लिमिट, तीन मेन मेथड्स है बच्चों, तीन मेथड्स हैं। तीन से में से पहला हम इंट्रोड्यूस करते हैं, बाकी जो पहले का पार्ट रहेगा वो सेकंड कंटिन्यू होगा, और बाकी दूसरे मेथड्स भी सीखेंगे। इन मेथड्स के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है सर, कहाँ सॉल्व करोगे? ट्यूटोरियल में सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। तो हम अभी सिर्फ मेथड 1 देख, पहले तीनों का नाम लिख देते हैं। मेथड 1, तीनों का नाम एक जगह लिख देता हूँ। फॉर्मूला मेथड, LH रूल, ये समझाऊंगा मैं क्या है एक एक करके, ट्रस्ट करके नोट करिए पहले। बाय एक्सपेंशन सब कुछ बताऊंगा आपको, जितनी चीजें जानने की जरूरत है। हाँ, एक और बात आप देखोगे हमारी टीचिंग यहाँ पर मेरी टीचिंग में, कि हम ना फालतू की डेरिवेशन नहीं करेंगे। हम डेरिवेशन वही करेंगे जिसको करने के तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व होते हैं, जिसको करने का तरीका यूज करके कोई क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ डेरिवेशन, डेरिवेशन हम नहीं करेंगे। रीजन बीइंग, इसलिए नहीं कि आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए नहीं कि मैं समझा नहीं पाऊंगा। रीजन सिर्फ इतना सा है मेरे बच्चों की टाइम की कमी है आपके पास। इसी टाइम में आपको बोर्ड की तैयारी करनी है, जेई की तैयारी करनी है, लन फन दुनिया भर के काम करने हैं इधर उधर के, तो फालतू चीजों में दिमाग हम नहीं लगाते। इस टाइम एनर्जी कंजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहले हम सबसे पहले फॉर्मूला मेथड सीख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मूला मेथड नाम के अनुसार, फॉर्मूला मेथड नाम ही है इसका, नाम के अनुसार फॉर्मूले होंगे। तो सर पहले फॉर्मूले की लिस्ट बताओ फिर बात करो। चलो बनाते हैं लिस्ट, राइट? तो चलो फॉर्मूले की लिस्ट बनाओ सबसे पहले। तो LIM x अप्रोचेस 0, sin x by x, लिमिट x अप्रोचेस 0, tan x by x, लिमिट x अप्रोचेस 0, log 1 plus x over x। फॉर्मूले लिखो, पहले याद करने पड़ेंगे। बच्चों मैं बोल नहीं रहा हूं क्योंकि आपको मौका दे रहा हूं साथ साथ लिखते लिखते याद करने का। मुझे पता है कि एक बार में याद करना काफी मुश्किल काम है, लेकिन कोशिश करिए जितना याद हो सके। तो ये मेन फॉर्मूले हैं, बाकी कोई फॉर्मूला क्वेश्चन सॉल्विंग के दौरान आएगा तो उसको भी हम याद कर लेंगे। ये फॉर्मूले से हमारा काम हो जाता है। डेरिवेशन सर अगेन डेरिवेशन में बताऊंगा, जो कि क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है, अभी नहीं बताऊंगा, एक्सपेंशन के दौरान बताऊंगा। ठीक है, जब एक्सपेंशन पे आऊंगा ना तब बताऊंगा डेरिवेशन। वर्बल डेरिवेशन कर लोगे आप, फटाफट कर लोगे तो। ठीक है, नोट करिए, फटाफट नोट करिए बच्चों। मिस्टेक ये ई है, पर ध्यान से देखिएगा। दिस इज नॉट 1, दिस इज ई, सॉरी, दिस इज ऑल्सो नॉट 1, दिस इज ओके। जो मैंने ऑरेंज में लिखा है, सॉरी मैंने गलती से उसको करेक्ट कर लीजिए, टाइपिंग वो राइटिंग में एरर हो गया। तो ठीक है, जो ऑरेंज में लिखा है जानबूझ के मैं हाईलाइट करके लिखूंगा, इस पोर्शन को दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, हो गया लिखना फॉर्मूला, डन। अब लाइफ इतनी सिंपल तो होती नहीं कि सीधे सीधे क्वेश्चंस तो नहीं आते ना बच्चे, डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आते। तो मॉडिफाइड, ये ओरिजिनल लिस्ट है, दिस इज ओरिजिनल लिस्ट विच इज टू बी लर्नड। ये ओरिजिनल लिस्ट है जो कि हमें याद होनी चाहिए, बाय हार्ट ये लिस्ट याद होनी चाहिए। अब मैं जो मॉडिफाइड लिस्ट बनाऊंगा ना बच्चों, आपको याद नहीं करनी है, आपको जस्ट समझना है कि क्या चल रहा है। मॉडिफाइड, ध्यान से समझिएगा पहले बच्चे, इस बात को ध्यान से समझिएगा प्लीज।
जरूरी नहीं कि x 0 को अप्रोच करे, x कहीं भी अप्रोच कर सकता है। जरूरी नहीं कि साइन के अंदर सिर्फ x हो, साइन के अंदर कोई दूसरा फंक्शन भी हो सकता है। लेकिन अगर साइन के अंदर जो फंक्शन है ना, साइन के अंदर जो फंक्शन है वो वही रोल प्ले करे जो कि साइन एक्स बाई एक्स में एक्स प्ले कर रहा था, तो अपना काम फिर भी सेम हो जाएगा, आंसर बदलेगा नहीं। मैं समझाता हूं आपको। एक्स ए को अप्रोच करे, साइन में एक फंक्शन हो, एज इट इज वो फंक्शन नीचे हो, एज इट इज मेरे बच्चों फंक्शन नीचे हो, और वो फंक्शन अगर 0 को अप्रोच कर रहा है एक्स की अप्रोच करने पर, तो वापस से पुराना फॉर्मूला एक्टिवेट हो जाता है। पुराना कौन सा फॉर्मूला है सर? स्क्रीन तो आपने ऊपर कर दिया, ये लो नीचे कर देते। अब देखा साइन वाला फॉर्मूला, ध्यान से आप ऐसे पैटर्न ऑब्जर्व बच्चों, पैटर्न ऑब्जर्व करिए। इसी साइन को देखिए, दोनों साइन को, जो ओरिजिनल लिस्ट वाला साइन है और जो मॉडिफाइड लिस्ट वाला साइन है। जो ओरिजिनल लिस्ट वाला साइन है बच्चे और जो मॉडिफाइड लिस्ट वाला साइन है, प्लीज उसको जरा गौर से देखिए। तो उनमें आपको एक सिमिलरिटी नजर आती है कि साइन के साथ एक छोटा सा एक्सप्रेशन है या बड़ा सा एक्सप्रेशन है, सेम टू सेम नीचे है, और वो एक्सप्रेशन 0 को अप्रोच कर रहा है, तो आपका जो आंसर है वो कन्वर्ज करेगा किस तरफ? 1 की तरफ। कैसे करेगा सर? अरे प्रूफ तो मैंने बताया नहीं आपको, प्रूफ तो बताया नहीं, जानबूझ के नहीं बताया। काम पे फोकस करिए ना आप, इतना तो आपको भरोसा करना पड़ेगा हम पे। तो एग्जांपल करके दिखाओ सर, थोड़ा सा समझ कम आ रहा है। चलिए थोड़ा सा एग्जांपल कर देते हैं इसके लिए। तो मैं जैसे एग्जांपल में आपको दिखाऊं कि मान लो x पाई बाय 2 का अप्रोच करे, साइन के साथ cos x और cos x नीचे हो, तो मेरे कितने प्यारे बच्चों को समझ आता है कि आंसर 1 होगा। सभी को फुली समझ आ गया होगा। कैसे? देखो ना, साइन के अंदर एक फंक्शन है, साइन के अंदर एक फंक्शन है, वो फंक्शन सेम टू सेम नीचे है, और वो फंक्शन 0 को अप्रोच कर रहा है। वो फंक्शन बच्चे 0 को अप्रोच कर रहा है। कैसे 0 को अप्रोच कर रहा है सर? ये तो 0 तो दिख ही नहीं रहा। कैसी बात कर रहे हो बच्चे? x जब पाई बाय 2 को अप्रोच करता है, x जब पाई बाय 2 को अप्रोच करता है, तो cos x का अप्रोच करेगा, cos x 0 को अप्रोच करेगा ना। साइन के अंदर एक फंक्शन है, सेम टू सेम फंक्शन नीचे है, और वो फंक्शन 0 को अप्रोच कर रहा है, तो आपका जो आंसर है वो 1 होगा। वापस से पुराना फॉर्मूला एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब आपको समझ आ गई होगी बात। तो एक क्वेश्चन जो हमारा थर्ड क्वेश्चन था ना, 3 क्वेश्चन जो पीछे सीखा था, 3 क्वेश्चन जहां 2 डिटर्मिनेट थे और 1 इंडिटरमिनेट था, पहले उसको सॉल्व कर लेते। वो था क्या? लिमिट x अप्रोचेस 0, 1 माइनस cos x था, 1 माइनस cos x। अच्छा, इस एग्जांपल को में ज्यादा तकलीफ ना हो इसलिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल और करके दिखा देता हूं आपको। जैसे मान लो लिमिट x अप्रोचेस 0, sin x sin स्क्वायर x बाई 2 बाई x स्क्वायर। ठीक है, पहले मैं ये क्वेश्चन करता हूँ, फिर नीचे वाला क्वेश्चन करूँ, बेटर होगा हमारे। इसको मैं हटा ही देता हूँ। ठीक है बच्चे, देखिए लिमिट x अप्रोचेस 0, क्या मतलब है साइन स्क्वायर x बाई 2 का? ये साइन x बाई 2, साइन x बाई 2 2 बार है। क्या मतलब है? साइन स्क्वायर x बाई 2 का साइन x बाई 2, साइन x बाई 2 2 बार है। तो सर साइन के साथ x बाई 2 है, तो x बाई 2 नीचे भी होना चाहिए, लगा दो नीचे। सर साइन एक और साइन है x बाई 2 है, तो उसके साथ भी x बाई 2 नीचे। बिल्कुल सही बात है, मैं भी एग्री करता हूँ आपकी बात से। यार अभी तक तो जो आपको जा रहा था अपने फेरी टेल की दुनिया में लिख रहे थे, अब होश आया, तो पता चला जो गलतियां हुई हैं हमसे उनको सुधारना भी तो पड़ेगा ना। तो क्या गलती हुई सर हमसे? नीचे x स्क्वायर था, x स्क्वायर आ गया, अच्छी बात, कोई गलती नहीं हुई। लेकिन नीचे 4 कहाँ था? 22, वो कैसे लेकर आया आप एक्स्ट्रा? तो उसका हर्जाना तो भुगतना पड़ेगा ना हमें। तो हर्जाना भुगतने का क्या तरीका है? पाप का प्रायश्चित करने का क्या तरीका है? इस 2 into 2 को वापस ब्लू कलर से लिख दिया जाए। अब सब कुछ पहले जैसा है बच्चे, अब सब कुछ पहले जैसा है। तो कहां पर हैं हम अभी? हमें समझ में आता है कि वाला जो एक्सप्रेशन है ना, ये 1 को अप्रोच करता है, ये वाला एक्सप्रेशन ये भी 1 को अप्रोच करता है। कैसे पता सर? यार अभी तो थोड़ी देर से टाइम लगा के सीख रहे हैं कि साइन के साथ एक ऐसा एक्सप्रेशन है, सेम टू सेम नीचे है, और वो एक्सप्रेशन अगर 0 को अप्रोच कर रहा है, तो अपना काम हो गया, आंसर बनाएगा। ये तो सीखा ना बच्चे। देखिए ना सही ऊपर, अगर अभी भी दिक्कत है तो देखिए यहाँ पर ओरिजिनल फॉर्मूला आपको दिखा, मेथड 1 का पहला फॉर्मूला, मेथड 1 का बच्चों पहला फॉर्मूला दिखा आपको
कि जब x 0 को अप्रोच करता है तो साइन के अंदर x है, नीचे भी x है, तो आंसर 1 हो गया। हमने बोला मॉडिफिकेशन में पहले फॉर्मूले में कि जरूरी नहीं कि साइन के अंदर सिर्फ x हो, साइन के अंदर x का कोई बड़ा फंक्शन भी हो सकता है। तो सेम टू सेम बड़ा फंक्शन नीचे भी होगा, और वो बड़ा फंक्शन अगर 0 को अप्रोच कर रहा होगा तो आंसर फिर भी 1 होगा। तो ये बात आप sin x/2 में नहीं लगा सकते क्या बच्चे? बिल्कुल लगा सकते हैं सर। ठीक है, तो हम कहां पर हैं अभी? 1/2 एग्जैक्ट, 1/2 एग्जैक्ट, 1 बाई अप्रोच इंटू अप्रोचिंग 1 इंटू अप्रोचिंग 1। अब मेरे बच्चों को समझ आ रहा होगा कि मैंने ए बी का फंडा क्यों सिखाया था क्वेश्चन शुरू करने से पहले। राइट बच्चे, अब आपको समझ आ रहा होगा मैंने ए बी का फंडा सिखाया ही क्यों था यार, इसीलिए तो सिखाया था यार। देखो ना यहाँ पर सारे फाइनाइट नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सारे फाइनाइट नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो कोई दिक्कत है क्या सिंपल मल्टीप्लिकेशन को सोचने में? नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं सर, कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं सर, 1/4। ठीक है, अब हम वो क्वेश्चन करते हैं जो 3 क्वेश्चंस लिखा था ना, वो लास्ट क्वेश्चन भी बचा हुआ है हमारा। सर काम छोड़ के थोड़ी जा सकते हो आप, बिल्कुल नहीं जाएंगे यार, हम तो जाने ही नहीं चाहते आपके पास से। लिमिट x अप्रोचेस 0 1 माइनस cos x ओवर x स्क्वायर। ठीक है बच्चे, अब मैथ्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका आप सीखिए। पहले क्वेश्चन क्या पूछता है उस पर इतना गौर करने की बजाय क्या इमीडिएटली आप फाइंड कर सकते हो, उस पर गौर करो। यकीन मानो, यकीन मानो बच्चे, ये स्ट्रेटजी काम कर जाती है। मैं रिपीट करता हूँ स्ट्रेटजी, ये क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है उस पर इतना गौर ना करते हुए आप इस बात पे गौर किया करें कि तुरंत इसके बाद कौन सा स्टेप ऑब्वियस है। तो यार 1 माइनस cos x दिखता है तो आपको 2 sin स्क्वायर x/2 का फॉर्मूला ऑब्वियस नहीं लगता क्या? अगर आपको 1 माइनस cos x दिखता है तो आपको 2 sin स्क्वायर x/2 का फॉर्मूला ऑब्वियस दिखता है ना? ठीक है, तो लिमिट x अप्रोचेस 0 2 sin स्क्वायर x/2 ओवर x स्क्वायर। बच्चे अभी हमने ऊपर जो क्वेश्चन सॉल्व किया था, दोबारा करने की जरूरत नहीं ना। अभी जो ऊपर सॉल्व किया था राइट साइड में देखो, मेरे फोटो से छिप रहा है, मैं नीचे करता हूँ थोड़ा सा, ये वाला दिखा ऑरेंज में, राइट में दिखा ऑरेंज में, राइट में। लिमिट x अप्रोचेस 0 sin स्क्वायर x/2 बाय x स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आया था बच्चे? इसका आंसर 1/4 आया था। हमने अपनी दम पे फाइंड किया था, तो अपनी मेहनत से चीटिंग तो कर ही सकते हैं ना बच्चों मेरे। 2 इंटू अप्रोचिंग 1/4 का जो लिमिटिंग आंसर है, सर अप्रोचिंग तो लिखा नहीं आपने यार LIM शुरू में है ना, LIM शुरू में, तो आखिरी में कोई लिखने का मतलब नहीं है। वो अप्रोचिंग की वजह से आंसर ले, तो अपने आप अप्रोचिंग इंप्लाइड है। हाफ आने का मतलब अपने आप इंप्लाइड है बच्चे कि हाफ एग्जैक्ट नहीं, यहाँ पे अप्रोचिंग वैल्यू है। कैसे पता सर? LIM इस बात का ध्यान रखता है। क्लास की बिल्कुल शुरुआत की चीज जो चीज पढ़ी थी कि LIM वगैरह का मतलब क्या होता है, इसका मतलब अपने आप होता है कि दिस एक्सप्रेशन अप्रोचेस टू हाफ, दिस होल एक्सप्रेशन अप्रोचेस टू। ठीक है, तो आपने इस फॉर्मूले का यूज बताया, कुछ और फॉर्मूले का यूज बताया, कुछ और क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं। सिंपल से क्वेश्चन आप देखो, सारे फॉर्मूले ब्लू में देखो, दिख रहे हैं फॉर्मूले बच्चे, दिख रहे हैं। बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो एग्जाम में होती चली जाएगी, कुछ के हम अभी प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसमें बाकी प्रैक्टिस और एग्जाम में ट्यूटोरियल में हो जाएगी, बाकी कुछ तो हम अभी प्रैक्टिस कर ही लेते हैं। जैसे कि ये देखो, लिमिट x अप्रोचेस 0 1 प्लस x की पावर 1 बाय x e, ये लिखा था ना ऊपर। देखते हैं इसका क्या कर सकते हैं, कुछ इसका भी सर एक एग्जाम्पल करा दो, कुछ कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं यार, जो बोलोगे आप वो कर सकते हैं। वन कैपेबिलिटी होना चाहिए बस। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं सर, लिमिट x अप्रोचेस 0 1 माइनस 2x। अब देखो मॉडिफिकेशन मैंने बच्चों को साइन में दिखाया, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं हर एक में अलग अलग मॉडिफिकेशन बना के फॉर्मूला याद करूंगा। मैंने आपको एक पैटर्न समझा दिया था कि जो भी फॉर्मूला है ऊपर ओरिजिनल लिस्ट में, ऊपर मेरे बच्चे ऊपर देखिए एक बार फिर से, ऊपर पूरी लिस्ट में जो भी फॉर्मूला है, हर फॉर्मूले में x की जगह x का कोई फंक्शन आ सकता है, और उस फंक्शन को वैसे ही बिहेव करना होगा जैसे कि x यहां बिहेव कर रहा है। अगर ये सारी बातें सही है तो सारा का सारा फॉर्मूला वापस से कॉपी हो जाएगा, सारे टेम्पलेट्स एक्टिवेट हो जाएंगे। मैं आखिरी बार रिपीट कर देता हूं कि जितनी जगह यहाँ x है, x की जगह कोई x का फंक्शन हो सकता है, लेकिन
उसका बिहेवियर, उस फंक्शन का बिहेवियर वही होगा जो कि एक्स का है हर क्वेश्चन में। जैसे कहीं एक्स अप्रोचिंग 0 है, कहीं एक्स अप्रोचिंग ए है, तो उस एक्स की जगह जो फंक्शन आ रहा है ना बच्चे, उसका बिहेवियर भी वैसा ही होना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो आपका जो फॉर्मूले है ना वापस एक्टिवेट हो जाएंगे, सेम टू सेम आंसर आएगा। तो चलिए इस बात को यहां पर अप्लाई करके देखते हैं सर। यहाँ पे दिखाओ अप्लाई करके, आप दिखा देते हैं यार बच्चे। लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, ऊपर ऑरेंज में मैंने ओरिजिनल फॉर्मूला भी लिख दिया, जस्ट ऊपर ओरिजिनल फॉर्मूला बच्चों को दिख रहा होगा। तो 1 के साथ एक नंबर है, 1 के साथ बच्चे एक नंबर है और ये नंबर 0 को अप्रोच कर रहा है। 1 के साथ मेरे बच्चे एक नंबर है और ये नंबर 0 को अप्रोच कर रहा है, तो टेम्पलेट ऊपर का वैलिड होने लग गया। तो ऊपर के टेम्पलेट में जरा देखिए 1 प्लस एक्स है, तो 1 प्लस एक्स मैं कहां बात कर रहा हूं, मैं इस टेम्पलेट की जहां ब्लू टिक कर रहा हूं। हटा दूंगा टिक को, जहां मैं घस रहा हूं ब्लू पेन से, हटा दिया मैंने। तो 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस एक ऐसा नंबर है जो 0 को अप्रोच करता है। तो हमारे पास भी यहाँ 1 प्लस ब्लू कलर में, हमारे पास भी यहाँ ब्लू कलर में 1 प्लस एक ऐसा नंबर है जो 0 को अप्रोच करता है। ऑरेंज में वापस जाओ तो सेम टू सेम नंबर पावर में रेसिप्रोकल में, सेम टू सेम नंबर पावर में रेसिप्रोकल में यहां बना दिया। गलती हो गई हमसे, गलती ठीक करने का टाइम आ गया। क्या गलती हुई सर? 1/x की गलती नहीं हुई है बच्चे, 1/x की गलती नहीं हुई है, बुरा मत मानो उसके लिए। गलती आपने -2 की है, बस उतने की भरपाई करो। जितने की गलती की उतनी की भरपाई करेंगे ना, फालतू थोड़ी पैसे ले लेंगे आपसे। तो 1 प्लस के साथ एक ऐसा नंबर है -2x जो कि 0 को अप्रोच कर रहा है, उसको 1 बाय उल्टा करके लिख दिया। इस सिलसिले में हमें कोई गलती करनी पड़ी, उस गलती को ठीक कर दे। 1 बाय उल्टा करके क्यों लिखा? क्योंकि ऊपर ऑरेंज में उसका ओरिजिनल फॉर्मूला लिखा हुआ है। बिल्कुल वैसे बनाओगे तो ही तो फायदा होगा। ठीक है बच्चे, तो आपको समझ आती है बात, आपको समझ आती है बात। ये जो बेस है, ये वाला जो मैंने ऑरेंज से एलिप्टिकल मोड में इसको कवर कर दिया है, ये पूरा अप्रोचिंग ई होगा। अरे फॉर्मूला है यार, ऊपर ऑरेंज में देखो ना फॉर्मूला। ये 1 प्लस के साथ एक ऐसा नंबर है जो 0 को अप्रोच करता है। 1 बाय में सेम नंबर है, तो पूरा एक्सप्रेशन ना कहां अप्रोच करेगा? ई को। कौन बताता है हमें? ऊपर वाला ऑरेंज वाला फॉर्मूला बताता है। पावर एग्जैक्ट -2 है, ए भी इसलिए तो पढ़ा था यार कि यहां पर कम से कम दिमाग खराब ना हो हमारा। सर अप्रोचिंग उठा के अपने इक्वल टू लिख दिया, गोल्डन रूल तोड़ा? नहीं बच्चे, मैंने गोल्डन रूल नहीं तोड़ा है। LIM शुरू में है ना, कई बार मैं इस बात को कर चुका हूं। LIM शुरू में है, ठीक है, LIM शुरू में है। चूंकि LIM शुरू में है तो अपने आप लिमिटिंग इंप्लाइड है, इसमें अप्रोचिंग वैल्यू अपने आप ही इंप्लाइड है। ठीक है, अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे बोलना चाहूंगा। जैसे ये क्वेश्चन था हमारा, जो ब्लू से ओरिजिनल क्वेश्चन आपको लिख रहा है, देखो सबसे पहले तो आप चेक करिए, मैं अभी नोट भी करा दूंगा। सबसे पहले तो बच्चे आप चेक करिए, सबसे पहले तो आप चेक करिए कि है फॉर्म कौन सी, इंडिटरमिनेट है भी या नहीं। तो बच्चों मेरे, जब आप x 0 को अप्रोच कराएंगे तो बेस का अप्रोच कर रहा है, बेस 1 को अप्रोच कर रहा है। जब आप x को 0 अप्रोच कराएंगे तो बेस का अप्रोच कर रहा है, बेस 1 को अप्रोच कर रहा है। और 1/x, 1/x जब x 0 को अप्रोच कर रहा है, मतलब x बहुत छोटा नंबर है, x 0 को अप्रोच कर रहा है मतलब x बहुत ही छोटा नंबर है, तो 1/x बहुत बड़ा नंबर नहीं होगा क्या? x बहुत ही छोटा नंबर है बच्चे, तो 1/x बहुत बड़ा नंबर होगा ना, पॉजिटिव या नेगेटिव होगा तो बहुत बड़ा। तो इज दिस इंडिटरमिनेट और नॉट? यस, दिस इज एब्सोल्युटली इंडिटरमिनेट। इंडिटरमिनेट नंबर 5, नंबर 5, नंबर 5 कौन सा? नंबर 5 इंडिटरमिनेट फॉर्म। नंबर 5 कौन सा बच्चे? नंबर 5 इंडिटरमिनेट। तो सबसे पहले तो हमें चेक करना चाहिए कि फॉर्म कौन सी है। उसे ये पता चलता है कि मेहनत करने का फायदा भी है, और इसे भी पता चलता है कि मेहनत करने की डायरेक्शन क्या होगी बच्चे। तो ऊपर भी हमें चेक करना चाहिए था। यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन हमारे सामने है, तो बिना चेक किए तो किसी भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना ही नहीं चाहिए। इसमें भी चेक करो। तो 1 माइनस कॉस एक्स, ये तो खैर हमने चेक किया भी था। अप्रोचिंग 0, यस दिस। तो मैं एक नोट लिख रहा हूं बच्चों, अच्छे से इस बात को समझ लीजिएगा। मैं नोट लिख रहा हूं कि ऑलवेज वेरीफाई whether question is indeterminate or not। और ये वेरीफाई करने के चक्कर में आपको ये भी पता चल जाएगा कि भैया कौन से टाइप का इंडिटरमिनेट है। बच्चों ये वेरीफाई करने के चक्कर में आपको ये भी पता चल जाएगा बच्चे
कि वो कौन सी फॉर्म की इंडिटरमिनेट है, उसी अनुसार आप जजमेंट लेकर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो एक बार बस थोड़ा सा टाइम दो मुझे, शुरू से देख लेते हैं फटाफट कि क्या किया हमने। तो सबसे पहले तो हमने सब इंपॉर्टेंट बातें सेव करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो हमने ये 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म याद की, ये 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म है जिसे मेहनत करनी पड़ेगी। फिर देखा कि क्यों इंडिटरमिनेट है, वो तो इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये देखा कि सारे को उसमें कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके सीख लीजिएगा बच्चे। ठीक है, फिर हमने ये देखा कि कुछ फॉर्म जो लगता है कि इंडिटरमिनेट फॉर्म है, धोखेबाज लेकिन होते नहीं, उनको भी देख लिया। फिर हमने एबी वाला फंडा देखा कि जो सिंपल ऑपरेशंस होते हैं ना, जो नॉर्मल ऑपरेशंस होते हैं, एक्सपेक्टेड होते हैं कि ये होना चाहिए, वो यहाँ वैलिड होते हैं। ठीक है, लास्ट बट एब्सोल्युटली नॉट द लीस्ट बच्चे, तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लेक्चर का, कि हमने सीखा कि लिमिट सॉल्व करने में जो पहला मेथड है ना, वो कैसे कैसे अप्लाई होता है। पहला मेथड कैसे कैसे अप्लाई होता है, तो बेसिक से सीखा है। अभी देखो ये सीखा यहाँ पर, इसकी कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चन की मॉडिफाइड फॉर्म सीखा कि जितना ओरिजिनल लिस्ट का फॉर्मूला है ना, सर ओरिजिनल लिस्ट का फॉर्मूला का फिर से दिखा दो। लो देखो, जितने ओरिजिनल लिस्ट के फॉर्मूले हैं बच्चे, उसमें हर जगह एक्स की जगह कोई एक्स का फंक्शन रिप्लेस कर सकता है, एक्स की जगह एक्स का कोई फंक्शन रिप्लेस कर सकता है, और वो फंक्शन बिल्कुल एक्स की तरह बिहेव करेगा ना, तो अपना काम हो जाएगा, ओरिजिनल फॉर्मूला वापस से लग जाएगा। राइट, ये सोचते हुए हमने क्वेश्चंस किए यहाँ पर, और हमने एक बात लास्ट में अपने आप को प्रॉमिस किया कि हम हर क्वेश्चन में जरूर वेरीफाई करेंगे कि इंडिटरमिनेट फॉर्म है या नहीं है। उससे पता चलेगा कि मेहनत करनी चाहिए, उससे ये पता चलेगा कि मेहनत किस डायरेक्शन में करनी चाहिए। तो बच्चों, मेहनत की डायरेक्शन, ये तो चलो इस टॉपिक की बात हुई, मेहनत की एक्चुअल डायरेक्शन के लिए किस डायरेक्शन में मेहनत करनी चाहिए, आपका हमारे साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है। तो बच्चों, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम रेगुलरली आपसे मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी वेरी मच।